ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। 12 नवंबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी। 13 नवंबर को पर्चों की जांच होगी। 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष 6 मई को समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण निर्वाचन की कार्रवाई अग्रिम आदेशों तक लंबित रही। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है वे हैं श्रीमती कांति सिंह, केदारनाथ सिंह, डॉक्टर असीम यादव, हेम सिंह पुंडीर, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा, उमेश द्विवेदी, चेतनारायण सिंह, जगत किशोर जैन, ओम प्रकाश शर्मा, संजय कुमार मिश्र और ध्रुव कुमार त्रिपाठी। जिन खंड स्नातक निर्वाचन सीटों पर चुनाव होंगे उनमें लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल, आगरा मंडल, मेरठ मंडल और इलाहाबाद झांसी मंडल शामिल हैं। जिन खंड शिक्षक निर्वाचन सीटों पर चुनाव होने हैं वे हैं लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल, आगरा मंडल, मेरठ मंडल, बरेली मुरादाबाद मंडल और गोरखपुर फैजाबाद मंडल। 14वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 31 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले CTET परीक्षा इस साल 5 जुलाई को पूरे देश के 112 शहरों में होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के कारण परीक्षा अब 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। नए परीक्षा केंद्रों में लखीमपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, बुलंदशहर, गोंडा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर, नागांव, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, बिलासपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, लुधियाना और ऊधम सिंह नगर शामिल हैं। CTET की वेबसाइट www.ctet.nic.in पर शहरों की सूची उपलब्ध है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने आज नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णा चंद्र थापा से वहां के सेना मुख्यालय में मुलाकात की। जनरल नरवणे 3 दिन की सरकारी यात्रा पर कल काठमांडू पहुंचे। वे जनरल थापा के आमंत्रण पर वहां गए हैं। दोनों सेना प्रमुखों ने सैन्य संबंधों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जनरल नरवणे ने सरकार की ओर से नेपाल की सेना के 2 फील्ड अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण भेंट किए। इनमें एक्सरे मशीनें, कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम, ICU वेंटिलेटर्स, वीडियो एंडोस्कोपी यूनिट, एनेस्थीसिया मशीनें, प्रयोगशाला उपकरण और एम्बुलेंस शामिल हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता के लिए नेपाली सेना को अतिरिक्त वेंटिलेटर भी उपहार स्वरूप दिए। देश में 77 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 92.20% हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या कुल सक्रिय मामलों की संख्या का लगभग 15 गुना है। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि लगभग 50,000 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 6.5% से भी कम हो गई है। देश में कोरोना के इस समय करीब 5,28,000 मरीज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण से 704 रोगियों की मौत हुई है। देश ने कोविड-19 के नमूनों की जांच में और वृद्धि दर्ज की है। पिछले 24 घंटों में लगभग 12,10,000 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही जांच के लिए किए गए कुल नमूनों की संख्या 11,82,00,000 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नमूनों की बहुत बड़े पैमाने पर जांच से संक्रमण का जल्द पता लगने, शीघ्र आइसोलेशन करने और प्रभावी उपचार होने से मृत्यु दर में काफी कमी आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में आज 775 टन प्रति घंटा वाले थर्मल ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारत और अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम के तहत संचालित इस परियोजना में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी 5 प्रदर्शन पायलट इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। ये तकनीक बिल्डिंग एयर कंडीशनिंग लोड को कम करने और बिजली की खपत को कम करने में प्रभावी होगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।